हेलो एवरीवन, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में स्वागत है। 10th क्लास का हम आज 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आरबीएससी साइंस का, एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम आज सबसे पहले देखेंगे कि जो महर्षि कणाद पकुदा कात्याम जो इंडियन फिलोसोफर थे, इन्होंने अपने कुछ मत रखे थे दुनिया के सामने। इन्होंने बताया पदार्थ का अविभाज्य कण, इन्होंने क्या बताया, एटम बताया, परमाणु बताया। इसके बाद डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस नामक दो ग्रीक फिलोसोफर भी आए और इन्होंने भी सेम यही चीज़ बताई कि जो एटम होता है वो पदार्थ का ऐसा भाग होता है जो आगे जाकर डिवाइड नहीं होता है, यानी लास्ट स्टेज होती है वो पदार्थ की, मैटर की, ठीक है। और जो ग्रीक वर्ड होता है एटोमियो, उससे इस वर्ड को, एटम को लिया गया है और एटोमियो का मतलब होता है इंडिविजुअल, ठीक है। इसके बाद आते हैं 1808 में डाल्टन जी, इन्होंने अपनी एक थ्योरी रखी और इस थ्योरी का जो बेस था वो क्या था, केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यानी इन्होंने जो थ्योरी रिप्रेजेंट की थी वो इन तीन चीज़ों पर ही बेस्ड है। कैसे, जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है उस पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो एटम होता है उसका जो मास होता है उसको हम ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको ख़त्म कर सकते, नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और इनका जो प्रोपोर्शन होता है किसी एलिमेंट के अंदर, जैसे वाटर, आइस और वेपर है, इनके अंदर H2 जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होगा, सेम रेशियो में प्रेजेंट होगा, वाटर में भी, आइस में भी और वेपर में भी, ठीक है। तो जो डाल्टन ने अपने कुछ पॉइंट्स बताए थे उन पॉइंट्स को आप डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया, ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स। यानी इन्होंने क्या बताया कि जो मैटर होता है, चाहे वो मैटर क्या हो, आपका एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, सभी क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स, ठीक है। यानी जितनी भी चीज़ें, जैसे ये बोर्ड है, इसके बाहर से ये जो फ्लिप लगी हुई है, ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। ये कुछ ना कुछ मैटर है, ठीक है, और ये मैटर किसका बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है। इसके बाद आता है ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। यानी आपके पास जो भी एलिमेंट है, जैसे ये एलिमेंट है, इसका क्या होगा, इसके अंदर जो एटम्स होंगे उनकी साइज, उनका मास और उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। यानी जैसे ये एल्यूमिनियम है, इसके अंदर एल्यूमिनियम के जितने भी एटम हैं, सबका मास, सबकी साइज और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसको कैसे समझे, जैसे ये एल्यूमिनियम है, ये प्लास्टिक है, ठीक है, और जैसे ये डस्टर है, ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट है। ये तीनों चीज़ें, इनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है वो भी डिफरेंट है, ठीक है, और उनका मास भी डिफरेंट होगा और उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी इन तीन चीज़ों की, इसकी, मार्कर की, जो डस्ट बोर्ड का ये जो फ्लिप लगी हुई है इसकी और डस्टर की, तीनों की प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी इन एटम्स की अलग अलग होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, एटम्स आर indivisible particle which can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। यानी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ना तो हम एटम को बना सकते हैं और ना ही एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ये क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, अविभाज्य कण होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, एटम्स कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स। यानी जो एटम्स होते हैं वो किसी कंपाउंड में एक
पर्टिकुलर रेशो के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे H2O है, ठीक है, तो 1:2 होता है इसका रेशो। जो 1:2 रेशो आपके वाटर में प्रेजेंट है H2O का, सेम वही हमारा किस में प्रेजेंट होगा, आइस में भी प्रेजेंट होगा और वेपर में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट हमारा बचता है कि जो एटम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के अंदर रीअरेंज होते हैं। यानी जैसे आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताऊं मैं आपको, जिसमें हम लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या लेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें एटम्स क्या हैं, जैसे सोडियम है और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये अलग अलग एटम है। ठीक है, ये भी अलग अलग है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन दोनों जुड़ेंगे आपस में और ये ऑक्सीजन जुड़ेगा आपस में, तो क्या हो जाएगा, H2O बनेगा और जो सोडियम था वो क्लोरीन के साथ जुड़कर क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो आगे भी 2 ही है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर सोडियम 1 तो सोडियम 1, क्लोरीन 1 तो क्लोरीन 1। यानी यहाँ पर कोई भी एटम ना तो डिस्ट्रॉय हुआ है और ना ही उस कोई भी एटम क्रिएट हुआ है।